यानी कि आज अपन बात करने वाले हैं कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के बारे में। तो भाई क्या होते हैं कंपैरेटिव और क्या होते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, आज इनके बारे में बात कर लेंगे। हमेशा याद रखें, अगर क्वेश्चन है तो आंसर भी है और कोई और कर सकता है तो आप भी जरूर कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू डे नंबर 15 ऑफ रिवीजन सीरीज ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज अपन आ गए हैं भैया चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो के ऊपर। यानी आज अपने को पढ़ना है कि भाई अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है। तो भाई सबसे साधारण बात और सबसे सीधी बात आप लोगों को समझाऊं तो अकाउंटिंग रेशियो का जो टॉपिक है वो पेपर में तो आएगा, वो पेपर में जरूर आएगा और फिक्स है कि भैया क्वेश्चन तो आना है। तो भाई रेशियो इतने सारे हैं तो आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर कौन से रेशियो पे मैं सबसे ज्यादा फोकस करूं, यानी कौन सा रेशियो ऐसा है जिसको मैं ज्यादा पढ़ के जाऊं और कौन से रेशियो ऐसे हैं जिनको जस्ट ओवरव्यू कर लूं तो वही काफी है। क्योंकि फॉर्मूले हैं बहुत सारे, 15-20 फॉर्मूले भाई आ गए हैं। तो 15-20 फॉर्मूले में कौन से रेशियो मुझे करने हैं, कौन से रेशियो मुझे छोड़ने हैं, उनके बारे में चलो बात कर लेते हैं। तो भाई देखो अकाउंटिंग रेशियो, आज जो अपन रेशियो पढ़ेंगे वो स्टार्टिंग के 2 रेशियो पढ़ेंगे और जो पेपर में सबसे ज्यादा आते हैं, दैट इज करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। 2 रेशियो कौन से, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो। ये 2 रेशियो ऐसे हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आपके एग्जाम में 2 टाइप के रेशियो आप पूछे जाते हैं, या तो करंट और क्विक में से, या फिर जो आपका टर्नओवर रेशियो होता है ना, यही 2 टाइप के रेशियो है जो सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो आज अपन बात कर लेते हैं इन 2 रेशियो की, यानी कि करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो। चलिए करंट रेशियो, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है करंट रेशियो का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सिंपल सा रेशियो, सिंपल सा फॉर्मूला। करंट रेशियो में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि हमको जो क्वेश्चन होता है वो मिक्स क्वेश्चन आता है, यानी करंट रेशियो और क्विक रेशियो का एक मिक्स क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि उसमें कुछ एक्स वैक्स वाली टर्म भी आ जाए, ठीक है, और हो सकता है कि बैलेंस शीट रिलेशन आ जाए। तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन के डायरेक्ट फॉर्मूले में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको दिक्कत कब आती है, जब आपको क्वेश्चन में कई सारी ऐसी चीज आ जाती है जो आप लोगों ने नहीं देखी। जस्ट फॉर एग्जांपल आप लोगों को मिल गया WC, यानी कि वर्किंग कैपिटल। क्या मिल गई, वर्किंग कैपिटल। अब सर वर्किंग कैपिटल का भी इस्तेमाल होता है इसी रेशियो के अंदर, और कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बैलेंस शीट फॉर्मूला। आप लोगों ने अगर मेरी रेशियो की कंप्लीट क्लास को अटेंड करा है तो इस चीज से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे कि बैलेंस शीट के जो फॉर्मूले होते हैं उनका इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। आज सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे और उससे भी पहले आपको बैलेंस शीट के फॉर्मूले एक बार वापस से समझा लेता हूं, ताकि आप लोगों को रिवाइव हो जाए कि हाँ सर कौन कौन से क्या क्या फॉर्मूले थे। सो बेसिक फॉर्मूले जो कि आपको हर जगह इस्तेमाल करने हैं, पहला है वर्किंग कैपिटल, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। दूसरी चीज आप लोगों ने वो देखा होगा अपनी बैलेंस शीट, बचपन में अपने सबने बनाई है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते समय यहां पर लिखते हैं कैपिटल और सारी की सारी लायबिलिटी, और यहां लिखते हैं सारे के सारे एसेट्स। और बैलेंस शीट का जो टोटल होता है वो हमेशा मैच करता है, यानी कि अगर बैलेंस शीट से अपन फॉर्मूला बनाना चाहें तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स। ठीक है, अगर कंपनी की बात करें तो शेयर होल्डर्स फंड, कैपिटल मतलब शेयर होल्डर्स फंड, प्लस टोटल लायबिलिटी जिसको हम टोटल डेब्ट भी कहते हैं, इज इक्वल्स टू टोटल एसेट। ठीक है, ये एक फॉर्मूला क्रिएट हुआ अपना बैलेंस शीट से, क्या, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट। मोर ओवर इसको भी अपन तोड़ सकते हैं, जैसे कि कभी क्वेश्चन में आपको टोटल लायबिलिटी निकालनी, टोटल लायबिलिटी मतलब सारी लायबिलिटी, करंट प्लस नॉन करंट। सिमिलरली टोटल एसेट्स, सारे के सारे एसेट्स, यानी कि शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, और भी चीजें देखो, और कई सारी चीजें हैं, ध्यान से समझना है इसको। यहां पे शेयर होल्डर फंड आप क्या बैलेंस शीट का इस्तेमाल करके ये चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो, जैसे आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया, टोटल एसेट्स दे दिए और आपको दे दिए फिक्स्ड एसेट्स।
शॉर्ट टर्म एसेट्स यानी कि करंट एसेट्स। ठीक है, तो ये कई फॉर्मूले ऐसे हैं जिनकी मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पर वो करने से पहले आपको ये बैलेंस शीट वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। शेयर होल्डर फंड भी टूटता है। शेयर होल्डर फंड का मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वगैरह। टोटल एसेट्स सारी लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी, सारी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स सारे एसेट्स फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। मैं एक दो क्वेश्चन आपको कराता हूं जिससे आप लोगों को और बेहतर तरीके से रिवाइज कर पाओ। ठीक है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है आप लोगों का, छोड़ो एक और देखते हैं, कोई और अच्छा सा कोई क्वेश्चन मिले तो। हाँ, करंट एसेट्स दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है, दो चीजें दे रखी है आप लोगों को। क्या दे रखा है? यू हैव करंट एसेट्स। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि करंट एसेट्स है 7,50,000 रुपए और वर्किंग कैपिटल आप लोगों की दे रखी है, कितनी है वर्किंग कैपिटल? 2.5 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड करंट रेशियो। क्या निकालना है? करंट रेशियो। देखो, रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है कि जो पूछा गया है आपके पास मेन क्या है ये, तो इसको लेके चलो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसमें जो नहीं है उसको ढूंढने लेके आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। यहां लिख दिया भाई करंट एसेट्स कितने हैं? 7,50,000 रुपए। यू आर नॉट फैमिलियर विद करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन का आंसर जरूर आने वाला है। दुनिया की कोई सी ताकत आपको रोकने क्वेश्चन का आंसर तो आप निकाल के रहो। ठीक है, देखो बड़ा आसान है। यू हैव वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स CL पता नहीं। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, CL को इधर ले जाओ, तो CL ऑटोमेटिकली कितनी बन गई आप लोगों की? 5 लाख रुपए। कितनी बन गई? 5 लाख रुपए। यहां लिख दो, कहां से आया? वर्किंग नोट नंबर 1 से आया। ठीक है, 1.5:1। ये क्या है? ये रेशियो हमने कौन सा इस्तेमाल करा? यहां पर अपन ने वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल कर लिया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो और एक दो क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं जिससे आप लोग समझ जाएं। कहां है भाई? जब तक आप इसको देखो, जब तक एक दो रेशियो और बताते हैं। चलो, इसमें तो नहीं, कंबाइन करते हैं दूसरे रेशियो को, यानी कि इसमें सेकंड टाइप का आपका रेशियो आता है, दैट इज क्विक रेशियो। कौन सा है? क्विक रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो के बाद आता है आपका क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का मतलब क्या होता है? क्विक एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका आइडियल रेशियो होता है 1:1, इस बाई का 2:1। अब देखो, इन दोनों में ये दोनों चीजें तो कॉमन है, करंट लायबिलिटी। यहां पे क्या है? करंट एसेट्स, और यहां पे क्या है? क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स से करंट एसेट्स तक पहुंच सकते हैं और करंट एसेट्स से क्विक एसेट्स तक पहुंच सकते हैं। माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स। क्विक एसेट मतलब इसको इन हैंड कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, यहां पे इन दोनों रेशियो के बीच में एक सिमिलैरिटी आई। क्या? दोनों की करंट लायबिलिटी सेम है, और अगर आप करंट एसेट्स पे हैं तो आप क्विक एसेट्स पे बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। आपको बस इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस वहां से कर। ठीक है, अब देखो, ये दोनों रेशियो एक दूसरे से लिंक्ड है, तो इन दोनों रेशियो से मिलता हुआ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। यानी कि आपको एक मिक्स क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें शायद करंट रेशियो गिवन होगा, आपको क्विक रेशियो निकालना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं इसका एक दो क्वेश्चन भी, ताकि आप लोग और समझ जाए। चलो देखो, करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी आर 1,50,000। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन में क्या क्या है, इसको अपन मिटा देते हैं। करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज इक्वल्स टू 1,50,000, 1.5 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी। और क्या बोला है? करंट रेशियो 3:1, करंट रेशियो ऑलरेडी गिवन है 3:1। एसिड टेस्ट रेशियो यानी कि लिक्विड रेशियो आप लोगों को गिवन है 1:1। हमें निकालना है करंट एसिड्स, लिक्विड एसिड्स
और इन्वेंट्री, ये तीन चीज आपको फाइंड करनी है। करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री, ये तीन चीजें फाइंड करनी है। देखो सिंपल सी चीजें ध्यान रखना। अकाउंटिंग रेशियो का एक रूल, अकाउंटिंग रेशियो का एक रूल, क्या क्वेश्चन है जवाब बिल्कुल मिलेगा। फॉर्मूले पकड़ते चलो, आंसर आता जाएगा। इसके लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, ये चीज याद रखना। हमने जो कंप्लीट क्लास वीडियो बना रखी है, कंप्लीट क्लास वाली वीडियो जिसमें अपन ने पूरी अकाउंटिंग रेशियो को पढ़ा हुआ है, उस कंप्लीट क्लास वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वहां में स्टेप बाय स्टेप किया, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप किया, 5, 7, 10 वीडियो बनी है। ठीक है, रिवीजन में आपका मैं एक कॉन्सेप्ट रिवाइव कराने की बात कर रहा हूं, इसलिए इस चीज को याद रखना, कंप्लीट क्लास वीडियो जरूर देखो अगर आपने अब तक नहीं देखी है। ठीक है, वहां बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपन गए हैं और हर चीज को समझा है। यार देखो, हमको दो चीजें गिवन है, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, कितना है? करंट रेशियो आपको गिवन है 3:1 और लिक्विड रेशियो ऑलरेडी गिवन है 1:1। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है? करंट एसेट्स निकालना है, लिक्विड एसेट्स निकालना है और इन्वेंटरी निकालनी है। एक चीज याद रखना, प्रीपेड एक्सपेंस अगर नहीं गिवन होता तो ये 0 हो जाता है, यानी कि 1, 2, 3, ये तीन चीजें अपने को निकालनी। फॉर्मूला गिवन है, ये गिवन है, चलो इस्तेमाल करते हैं। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी कितनी है? 1.5 लाख। यहां पे भी क्विक एसेट्स, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सीधा सीधा आ गया 4,50,000 रुपए इक्वल टू करंट एसेट्स, और इधर आ गया, ये इसमें गया तो 1.5 लाख रुपए इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डायरेक्टली। ठीक है, मोर ओवर ये दो चीजें आ गई, एक चीज निकालनी है, फॉर्मूला पुट अप करो। इन्वेंट्री पता नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है तो बेचारा को भूल जाओ, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, तो इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली आ गई आपकी 3 लाख। ठीक है, ये क्या है? ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पे सॉल्व हो जाता है। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी रेशो में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी अगर बैलेंस शीट याद रखें। बैलेंस शीट से जो फॉर्मूले बनते हैं उन फॉर्मूले को ध्यान से समझ लेना। ठीक है, इनके और अपने ट्रेड रिसीवेबल वाले जो रेशो होते हैं, टर्नओवर रेशो, उनके आने के चांसेस, ये दो टाइप के ऐसे रेशो हैं जिनके आने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये दो रेशो आज अपन ने समझ लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे रिसीवेबल रेशो के बारे में, क्योंकि या तो ये दोनों में से आता है या रिसीवेबल में से आता है। इनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बाकियों के चांसेस हैं पर काफी कम है, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, छोटे छोटे से रेशो है जिनके आने के चांसेस काफी कम है। यही दो टाइप के रेशो जो आपके पूछे जाते हैं, तो इन्हीं दोनों टाइप के रेशो के बारे में अपन आज दो के बारे में बात कर ली है, कल रिसीवेबल रेशो के बारे में बात करेंगे। चलिए आज के लिए इतना, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग अकाउंटिंग टॉक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।